जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग यानी बिहार एसएससी के तरफ से जो इंटर लेवल जो परीक्षा है उसका एग्ज़ाम डेट घोषित कर दिया गया है दोस्तों। उसका एग्ज़ाम डेट आपका जून जुलाई से होने वाला है, तो इसलिए अभी से ही तैयारी में आप लोग लग जाइए, क्योंकि ये सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी होगा जिसमें 25,000 प्लस आपका सीट बढ़कर हो गया है और एक बाबू वाला ये जॉब है, तो ये अपॉर्चुनिटी मिस मत कीजिएगा दोस्तों। उसी के मद्देनज़र देखते हुए आपका रोशन आनंद सर के द्वारा यानी ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा एक प्रैक्टिस सेट निकाला गया है, जिसमें कुल 15 प्रैक्टिस सेट हैं। तो आज हम पहला प्रैक्टिस सेट कराएंगे और इसी तरह से हम टोटल 15 सेट भी पूरा करेंगे। तो इसलिए आप लोग अगर चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दें, और कोई भी आप डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं दोस्तों। आइए चलते हैं क्वेश्चन पर। देखिए दोस्तों, ये मॉडल सेट आज हम 1 कराएंगे, तो क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है और आप लोग अपना जवाब दीजिएगा कमेंट में, और कितना सही हुआ कितना गलत हुआ ये भी आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ताकि इससे पता चलेगा कि आप लोग का तैयारी कैसी चल रही है, और कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है दोस्तों कि मक्का की पत्तियों के शीर्ष भाग का सफ़ेद होना किस तत्व की कमी का सूचक है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। यानी क्वेश्चन है कि मक्का के पत्तियों का सफ़ेद होना किस तत्व की कमी का सूचक है। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, जिंक के कमी से होता है। कुछ और भी फैक्ट याद रखिएगा दोस्तों, जैसे धान में आपका जिंक के कमी से ही खैरा रोग होता है, और नींबू में मोलिब्डेनम की कमी से येलो स्पॉट डिसऑर्डर होता है। चुकंदर में बोरॉन की कमी से हार्ट रोग होगा दोस्तों, और फूल गोभी में बोरॉन के कमी से ब्राउनिंग रोग होता है, तथा नाइट्रोजन के कमी से बॉटनिंग रोग होगा। तो ये एक्स्ट्रा फैट भी याद रखिएगा दोस्तों। और देखिए दोस्तों, पौधों में तांबा की कमी से एक्जेनिथिमा नामक रोग होता है, और मटर में मैग्नीज की कमी से मार्स स्पॉट रोग होता है। तो ये सब भी फैक्ट याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि एग्जाम में हूबहू ही क्वेश्चन नहीं आ सकता है, लेकिन अगर आप लोग एक्स्ट्रा फैक्ट याद रखते हैं तो आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 कि भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है। बताइए भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है। तो इसका आप लोग आंसर दीजिए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। देखिए दोस्तों, अर्थव्यवस्था आपका 3 प्रकार का होता है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि यदि किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो इसके आवर्तकाल ज्ञात कीजिए। बताइए, फिजिक्स से रिलेटेड है कि अगर किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति 50 हर्ट्ज दिया है तो आवर्तकाल क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, आवृत्ति को एन से हम लोग सूचित करते हैं, यानी एन बराबर 50 हर्ट्ज दिया है, और टी बराबर होता है 1/n। दोस्तों ये फार्मूला आप लोग याद रखिएगा कि टी बराबर 1/n होता है, यानी आवर्तकाल बराबर 1 आवृत्ति होता है। तो इस फार्मूला पर आप बैठा लीजिएगा कि 1/50। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, 0.02 सेकेंड। आप बना सकते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 4 आपका दर्पण से संबंधित है, तो इसका आप लोग बना लीजिएगा, रीजनिंग है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए 5 नंबर भी आपका दर्पण से संबंधित है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 6 कर रहा है कि लेबनान की राजधानी है। बताइए आप लोग कि लेबनान की राजधानी कहाँ है।
देखिए देश और संबंधित राजधानी है, तो बताइए लेबनान की राजधानी आपका कहाँ होगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, बेरूत। यानी लेबनान की राजधानी बेरूत है। कुछ अलग फैक्ट याद रखिएगा, जैसे आपका ने पाइताओ कहाँ का राजधानी है? तो म्यांमार की राजधानी है। वियतनाम का राजधानी आपका हनोई हो जाएगा और क्यूबा का राजधानी हवाना हो जाएगा। दोस्तों ये भी फैक्ट याद रखिएगा। अगला ऑप्शन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि ऑपरेशन कैक्टस भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा किस पड़ोसी देश के तख्तापलट को रोकने के लिए चलाया गया अभियान था? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? कि ऑपरेशन कैक्टस भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा किस पड़ोसी देश के तख्तापलट को रोकने के लिए चलाया गया अभियान था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, मालदीव। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि तूफान और चक्रवात और उनके देश के नामकरण से संबंधित है। तो बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा? कह रहा है कि निवार तूफान किस देश ने नामकरण किया था? तो निवार तूफान आपका ईरान ने, निसर्ग बांग्लादेश ने, अफमान आपका थाईलैंड ने और गुलाब पाकिस्तान ने। यानी 3, 2, 4, 1 इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। यानी इसका ए ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन 9 नंबर देखिए, मैथ है। मैथ आप लोग बना लीजिएगा। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा दोस्तों। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, रीजनिंग है। त्रिभुज की संख्या बताना है। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों, बना लीजिएगा, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 32। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 नंबर कह रहा है कि निम्न में से किस उपकरण द्वारा विद्युत ऊर्जा का ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरण किया जाता है? बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? कि किस उपकरण द्वारा विद्युत ऊर्जा का ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरण किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, लाउड स्पीकर। याद रखिएगा दोस्तों कि लाउड स्पीकर के द्वारा विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरण किया जाता है। कुछ अलग फैक्ट याद रख लीजिएगा दोस्तों, जैसे अगर पूछे ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा, तो माइक्रोफोन। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में तो डायनमो द्वारा, और विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में तो विद्युत मोटर द्वारा। प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में तो सौर सेल के द्वारा, और रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में तो विद्युत सेल के द्वारा। ये सब भी फैक्ट याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए 12 नंबर कह रहा है कि कर्क रेखा भारत के डैश राज्य से होकर गुजरती है। बताइए कि कर्क रेखा भारत के इसमें से किस राज्य से होकर गुजरती है? तो जैसा कि आप लोग जानते हैं दोस्तों कि कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़। और आप लोग इसका शॉर्ट ट्रिक याद ही रखे होंगे कि मित्र पर गमछा झाड़, उसमें से देख लीजिए आपका छत्तीसगढ़ आता है। छत्तीसगढ़ के अलावा दोस्तों आपका गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य भी आता है। जैसे मित्र पर गमछा झाड़, इस पर बना लीजिएगा आप दोस्तों। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए दोस्तों, रीजनिंग से संबंधित है। तो इसका आप बना लीजिएगा, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि यदि किसी वस्तु के अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? कह रहा है कि अवतल दर्पण में आपका हो गया वक्रता केंद्र सी और फोकस के बीच रखा जाता है। यहाँ पर वस्तु रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा कि वक्रता केंद्र के पर, यानी वक्रता केंद्र के आगे बनेगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा दोस्तों, ये भी याद रखिएगा। देखिए दोस्तों, जब अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र पर वस्तु रहेगा तो उसके
वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा और वास्तविक और उल्टा बनेगा। अगर देखिए दोस्तों अनंत पर रहेगा तो फोकस पर बनेगा जो अत्यधिक छोटा होगा, और वास्तविक और उल्टा बनेगा। और फोकस पर रहेगा दोस्तों तो अनंत पर बनेगा। ये भी फैक्ट याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन से राजनैतिक कार्यपालिका का हिस्सा होता है। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा कि कौन सा राजनैतिक कार्यपालिका का हिस्सा होता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, गृह मंत्री। गृह मंत्री आपका कार्यपालिका का हिस्सा होता है। ये भी फैक्ट याद रखिएगा दोस्तों। और कार्यपालिका की चर्चा आपका संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 52 से 78 तक के दिया गया है संघ की कार्यपालिका। और राज्य की कार्यपालिका दोस्तों भाग 6 के अनुच्छेद 153 से 166 के बीच दिया गया है। तो ये भी फैक्ट याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। देखिए 16 दोस्तों रीजनिंग है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, बना लीजिएगा। 17 नंबर का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। 18 नंबर देखते हैं दोस्तों। 18 नंबर का है कि अनजान साक्षी इनमें से किसकी आत्मकथा है। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा कि अनजान साक्षी किसकी आत्मकथा है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, के अब्दुल गफ्फार। याद रखिएगा दोस्तों कि के अब्दुल गफ्फार का अनजान साक्षी है। और अनजान साक्षी आप लोग जानते ही होंगे, साक्षी किसकी धर्मपत्नी का नाम है। तो ये MS धोनी के धर्मपत्नी का नाम है और उन्हीं पर आधारित है। अगला क्वेश्चन देखिए 19 नंबर की दबाव का संबंध पास्कल से और विद्युत का संबंध वाट से है, तो वैसे ही ऊष्मा का संबंध है। यानी दबाव का ये SI मात्रक दिया है पास्कल, विद्युत का SI मात्रक वाट होता है, तो ऊष्मा का SI मात्रक क्या होता है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ऊष्मा का SI मात्रक जूल होता है। अगला क्वेश्चन अब चलिए, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि न्यूग्रोटम किसकी मुद्रा है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। नगुल्ट्रम किसकी मुद्रा है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, भूटान की। याद रखिएगा दोस्तों, भूटान की। पाकिस्तान का कहे तो पाकिस्तानी रुपया, श्रीलंका का पूछे तो श्रीलंकाई रुपया, और म्यांमार का पूछे तो कयात हो जाएगा आपको। अगला क्वेश्चन 21 नंबर देखिए कि लार निम्न में से किसके पाचन में सहयोग करता है। बताइए कि लार किसके पाचन में सहयोग करता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, स्टार्च के पाचन में। और लार का प्रारंभ कहाँ से होता है। तो ये मुंह से ही शुरू हो जाता है दोस्तों, और भोजन का प्रारंभ भी आपका मुंह से शुरू हो जाता है। लार में कौन सा एंजाइम पाए जाते हैं। तो टाइलिन नामक एंजाइम पाए जाते हैं। ये भी याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला देखिए रीजनिंग है। जैसे पुस्तकालय आपके पुस्तकें, यानी पुस्तकालय में पुस्तक रहती है, तो संग्रहालय में क्या चीज़ रहेगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कलाकृतियाँ रहेगी। अगला क्वेश्चन देखिए कि दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2023 में किस फिल्म को फिल्म ऑफ द ईयर चुना गया। तो ये उस टाइम का करेंट था दोस्तों। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, RRR। अगला 24 नंबर देखिए रीजनिंग ही है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, बना लीजिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन 25 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में किसका संबंध चिकित्सा के क्षेत्र से है। बताइए कि किसका संबंध इससे चिकित्सा के क्षेत्र से होगा। आप लोग कमेंट करके बताइए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, रेड बायोटेक्नोलॉजी। यानी आपका रेड बायोटेक्नोलॉजी चिकित्सा से संबंध रखता है दोस्तों, याद रखिएगा। और ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी पूछे तो जैव प्रौद्योगिकी से, येलो बायोटेक्नोलॉजी पूछे तो जैव प्रौद्योगिकी के हानिकारक कीट के नियंत्रित करने और खाद्य उत्पादन से संबंधित है। और ग्रे बायोटेक्नोलॉजी पर्यावरण संरक्षण से। ये सब भी फैक्ट याद रखिएगा दोस्तों।
अगला क्वेश्चन देखिए 26 नंबर की, भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा है, बताइए कौन सी रेखा होगी। भारत और चीन के बीच सीमा बनाने वाली, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, मैकमोहन रेखा। देखिए दोस्तों, भारत और चीन के सीमा कुल 3,488 किलोमीटर लगती है दोस्तों, जिसमें आपका भारत के 5 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश शामिल है। पहला हो जाएगा लद्दाख, दूसरा हिमाचल प्रदेश, तीसरा उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश स्पर्श करता है भारत और चीन की सीमा पर। कुछ अलग फैक्ट याद रखिएगा दोस्तों, जैसे कि आपका डुरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा बनाता है। रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के बीच। आपका 49वीं समानांतर रेखा यूएसए और कनाडा के बीच। हिंडनबर्ग रेखा पोलैंड और जर्मनी के बीच। मैगिनोट रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच। ये भी फैक्ट याद रखिएगा दोस्तों। अगला देखिए क्वेश्चन 27 नंबर आपका रीजनिंग है, रीजनिंग बना लीजिएगा, इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा दोस्तों, बना लीजिएगा। 28 नंबर का निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार का सबसे सटीक वर्णन है, बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। कि निम्नलिखित में कौन सा एक मौलिक अधिकार का सबसे सटीक वर्णन है। ये कह रहा है कि किसी व्यक्ति को प्राप्त समस्त अधिकार गलत है, कानून द्वारा नागरिक को प्रदत्त समस्त अधिकार गलत है, संविधान द्वारा प्रदत्त और सुरक्षित समस्त अधिकार। देखिए संविधान द्वारा प्रदत्त है यानी मौलिक अधिकार है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा दोस्तों। बताइए मौलिक अधिकार है किस भाग में चर्चा है, तो भाग आपका देखिए संविधान के 3 में दिया गया है और 12 से 35 तक इसका अनुच्छेद है, जिसमें आपका समता का अधिकार है अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में है, स्वतंत्रता का अधिकार है 19 से 22 के बीच में है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है 23 और 24 है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में है, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार 29 से 30 है और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 है। यानी कुल 5 प्रकार का आपका दिया गया है मौलिक अधिकार, ये याद रखिएगा दोस्तों। सॉरी कुल 5 नहीं 6 प्रकार का है, पहले 7 था और एक अब हटा दिया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, परसेंटेज से संबंधित है, बना लीजिएगा, इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 25/36%। देखिए दोस्तों इसको अगर आप निकालते हैं तो 3/2 हो जाएगा और 3/2 आपको 24 घंटा में 24 से गुणा करिएगा क्योंकि मिनट में बदलना है और उसके बाद आप परसेंट में बना सकते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए 30 नंबर का रहा है, विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2023 का मेजबान देश कौन है। उस टाइम का ये करेंट है तो इसका आप कोई मतलब नहीं है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए 31 नंबर आपका रीजनिंग है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए कि कागजी मुद्रा जारी करने वाला पहला देश कौन है, बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। कि कागजी मुद्रा जारी करने वाला पहला देश कौन था, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, चीन था। और बैंक नोट जारी करने वाला प्रथम देश पूछे तो दोस्तों आपका बैंक नोट जारी करने वाला प्रथम देश स्वीडन होगा। और सिविल सेवा प्रतियोगिता शुरू करने वाला पहला देश भी आपका चीन ही होगा। और कृत्रिम उपग्रह का अंतरिक्ष में प्रेक्षण करने वाला पहला देश रूस हो जाएगा, ये भी फैक्ट याद रखिएगा दोस्तों। अगला देखिए 33 नंबर मैथ से है, भाज्य संख्या को औसत ज्ञात करना है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, आप लोग बना लीजिएगा। 34 नंबर देखिए रीजनिंग से संबंधित है, इसका सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, ये भी आप लोग बना लीजिएगा। हम PDF सेंड कर देंगे टेलीग्राम ग्रुप में। अगला देखिए 51 नंबर, आइए इधर देखिए 35 नंबर देखिए दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस वर्ष महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा।
कि निम्नलिखित में से किस वर्ष महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 1930 ईस्वी में। देखिए दोस्तों कि गांधी द्वारा 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से दांडी मार्च की शुरुआत की गई थी, जो लगभग 24 दिन तक चला और 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। ये भी फैक्ट याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन देखिए रीजनिंग से है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, आप लोग बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 37 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? बताइए कौन सा कथन असत्य यानी गलत है? बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? संसद का पहला घंटा शून्यकाल के लिए होता है, तो यही गलत है। संसद का पहला घंटा आपका शून्यकाल के लिए नहीं बल्कि प्रश्नकाल के लिए होता है, और प्रश्नकाल के तुरंत बाद आपका शून्यकाल आता है, यानी ऑप्शन बी सही है। संविधान ने हिंदी और अंग्रेजी को संसद की कार्रवाई की भाषा घोषित किया है, ये भी सही है। कंगारू कटौती में केवल महत्वपूर्ण खंडों पर ही बहस और मतदान होता है, ये भी सही है। यानी इसका सही उत्तर ऑप्शन ए होगा कि यही आपका गलत है। देखिए दोस्तों आपका 4 प्रकार का कटौती प्रस्ताव है। एक होता है साधारण कटौती, एक होता है घटकों में कटौती, तीसरा होता है कंगारू कटौती, चौथा होता है गिलोटिन प्रस्ताव। तो ये भी याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए रीजनिंग है, इसका सही उत्तर ऑप्शन डी होगा टी। 39 नंबर देखिए 10 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु को ऊर्ध्वाधर पृथ्वी से 2.4 मीटर की ऊंचाई तक उठाने में कितना कार्य करना पड़ेगा? आपको कार्य बताना है कि कितना टोटल कार्य करना पड़ेगा। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि W बराबर क्या होता है दोस्तों? mgh। यही फार्मूला है। m का मान दिया हुआ है 10 ग्राम, g का मान दिया हुआ है यहाँ पे 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, h का मान दिया ही है 2.4 मीटर। तो इस फार्मूला पर आप रख के कैलकुलेशन कर लीजिएगा। इसका सही उत्तर होगा 240 जूल। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए 40 नंबर की राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 29 अगस्त को। और किनके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो यह मेजर ध्यानचंद जो हॉकी के जादूगर कहे जाते हैं उनके जन्म दिवस पर यह मनाया जाता है। और पूछे तो आपका 12 अगस्त को क्या मनाया जाता है? तो विश्व युवा दिवस मनाया जाता है दोस्तों, ये भी फैक्ट याद रखिएगा। और 1 अगस्त से 7 अगस्त तक विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है। 14 अगस्त को आपका विभाजन विश्वकर्म स्मृति दिवस मनाया जाता है, ये भी फैक्ट याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 41 नंबर मैथ से संबंधित है। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, बना लीजिएगा आप लोग। 42 नंबर देखिए दोस्तों रीजनिंग से है। 42 का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए कि किसी विद्युत परिपथ में 2 प्रतिरोधक जिनमें प्रतिरोध क्रमशः 2 ओम और 4 ओम है 6 वोल्ट बैटरी के श्रेणी क्रम में संयोजित हैं। 4 ओम प्रतिरोधक के द्वारा 5 सेकंड में कितना ऊर्जा क्षय होगी? बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? आपका फिजिक्स है दिया हुआ है कि एक आपका 2 ओम का है और दूसरा आपका 4 ओम का प्रतिरोध है और 6 वोल्ट का आपका ये बैटरी से जोड़ा गया है। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा
आप लोग बना लीजिएगा। हम इसका फॉर्मूला बता देते हैं दोस्तों। जैसा कि जानते हैं कि ऊष्मा निकालना है तो ऊष्मा बराबर होता है V²/R × T। आप लोग इसी फॉर्मूला पर रखकर बना लीजिएगा। अगला क्वेश्चन पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, कह रहा है कि साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, कृषि मंत्रालय के द्वारा। अगला क्वेश्चन पर देखिए 45 नंबर रीजनिंग है। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। आप लोग बना लीजिएगा। 46 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों। 46 नंबर का है निम्नलिखित में कौन सा मुद्रा बाजार पर उप बाजार नहीं है? बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा कि कौन सा मुद्रा बाजार पर उप बाजार नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, कॉल मुद्रा यानी मांग मुद्रा बाजार नहीं है। बाकी संपार्श्विक ऋण बाजार है, स्वीकृति बाजार है, साधन बाजार भी है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला 47 नंबर है, रीजनिंग है। रीजनिंग आप लोग बना लीजिएगा। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। 48 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों। 48 नंबर भी आपका रीजनिंग से संबंधित है। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। आप लोग बना लीजिएगा। 49 नंबर देखिए क्वेश्चन, मेरु रज्जु को सुरक्षा प्रदान की जाती है। बताइए कि मेरु रज्जु को सुरक्षा प्रदान किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, कशेरुक दंड के द्वारा। देखिए दोस्तों, प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण आपका मेरु रज्जु द्वारा होता है। ये भी फैक्ट याद रखिएगा। और मनुष्य में कुल 33 कशेरुक दंड होता है, ये भी याद रखिएगा दोस्तों। अगला नंबर देखिए 50 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, आपका मैथ से है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। आप बना लीजिएगा। नेक्स्ट वन क्वेश्चन में चलते हैं। 51 नंबर देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों कि विश्व के लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत का क्या स्थान है? तो ये उस टाइम का रीजनिंग है, इसका कोई अब मतलब नहीं है। 52 नंबर देखिए, रीजनिंग से संबंधित है। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 53 नंबर कि डैश आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 1 में मौजूद एकमात्र अधातु है। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा कि आवर्त सारणी के समूह 1 में एकमात्र धातु कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, हाइड्रोजन आपका। देखिए दोस्तों, जैसे कि आप लोग ने 10 क्लास में पढ़ा ही होगा कि आवर्त सारणी के बारे में, तो सबसे पहला आया था डेबनोर का तिर्यक नियम, उसके बाद आया आपका न्यूलैंड्स का अष्टक नियम, और उसके बाद आया मेंडलीव का आवर्त सारणी, और उसके बाद आया आधुनिक आवर्त नियम जो मोसले से संबंधित है, जिसमें आपका परमाणु क्रमांक के आवर्त फलन पर आधारित है। तो ये सब फैक्ट याद रखिएगा दोस्तों। और जो आवर्त सारणी का प्रथम सदस्य है वो केवल हाइड्रोजन है, ये भी फैक्ट याद रखिएगा। आवर्त सारणी में आपका कुल 118 से अधिक तत्व खोजा जा चुका है, जिसमें सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक आपका फ्लोरीन है और सबसे कम आपका विद्युत ऋणात्मक फ्रेंशियम है। ये भी फैक्ट याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा भारत के आर्थिक नियोजन का उद्देश्य नहीं है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा कि कौन सा भारत का आर्थिक नियोजन का उद्देश्य नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, जनसंख्या वृद्धि। बाकी आपका रोजगार उत्पन्न, औद्योगिक वृद्धि, आत्मनिर्भरता, ये सभी आर्थिक नियोजन से संबंधित है, पर जनसंख्या वृद्धि आपका नहीं है। अगला क्वेश्चन पर देखिए 55 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, रीजनिंग है। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए होगा दोस्तों, 1701। अगला क्वेश्चन देखिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। आइए मिलान करते हैं दोस्तों। पहला है कि सूची में पार्टी का दिया है और स्थापना वर्ष दिया है।
देखिए पहला है स्वराज पार्टी। बताइए स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था? इसका गठन 1923 में हुआ था। फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी, फॉरवर्ड ब्लॉक आपका 1939 में, गदर पार्टी 1913 में और नौजवान सभा 1926 में। यानी 3, 2, 4, 1 इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। देखिए दोस्तों गदर पार्टी का स्थापना आपका लाला हरदयाल ने किए थे। स्वराज पार्टी का स्थापना मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने। नौजवान सभा का भगत सिंह और छिलबिल दास एवं यशपाल जी ने किए थे। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी आपका 1925 में एम.एन. रॉय ने किए थे। ये भी फैक्ट याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, इसका सही उत्तर रीजनिंग है, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। कह रहा है कि हरित गृह प्रभाव के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? आपको बताना है कौन सा गलत है। बताइए कौन सा गलत होगा। पृथ्वी पर जीवन हरित गृह प्रभाव के कारण ही संभव है। सही है। हरित गृह प्रभाव एक प्राकृतिक प्रक्रम है जो पृथ्वी के तापमान को बनाए रखता है। ये भी सही है। हरित गृह गैसों का ज़्यादा उत्सर्जन एक प्राकृतिक प्रक्रम है। ये गलत है। यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। हरित गृह ही आपको ग्रीन हाउस प्रभाव कहा जाता है, जिसका खोज आपका फ्यूलियर ने किया था। यह भी फैक्ट याद रखिएगा दोस्तों। और हरित गृह गैस का प्रमुख होता है कि CO2, मेथेन हो जाएगा आपको N2O CFC। अगला क्वेश्चन देखिए 59 नंबर आपका मैथ से संबंधित है। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, आप लोग बना लीजिएगा। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखिए 60 नंबर भी रीजनिंग से है। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी होगा दोस्तों, बना लीजिएगा। नेक्स्ट वन चलते हैं। आपका उस टाइम का करंट है, ब्याज समान पुरस्कार पूछा गया था, तो उस टाइम ऑप्शन बी होगा नसीरा शर्मा। 62 नंबर देखिए मैथ से संबंधित है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, आप लोग बना सकते हैं। 63 नंबर आपका रीजनिंग है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिए 64 नंबर। 64 नंबर कह रहा है कि गौतम बुद्ध द्वारा अपना पहला उपदेश किस स्थान पर दिया गया था? बताइए कि गौतम बुद्ध द्वारा अपना पहला उपदेश किस स्थान पर दिया गया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा सारनाथ। देखिए दोस्तों गौतम बुद्ध द्वारा दिया गया पहला उपदेश को बौद्ध धर्म ग्रंथ में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। और इनकी मृत्यु यानी गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व कुशीनारा में हुआ था, जिसे महापरिनिर्वाण कहा गया है। बुद्ध ने सर्वाधिक आपका उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिया था। ये भी फैक्ट याद रखिएगा। और गौतम बुद्ध को एशिया की ज्योति पुंज कहा जाता है। ये भी फैक्ट याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं 65 नंबर। 65 नंबर आपका रीजनिंग है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, बना लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 66 नंबर की 86वें संविधान संशोधन किस वर्ष 11वें मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया? बताइए कि 11वें मौलिक कर्तव्य को किस वर्ष जोड़ा गया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 2002 में। देखिए इसमें चर्चा है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे के माता पिता या संरक्षक का यह कर्तव्य होगा कि वह स्वयं पर आश्रित बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करें। आपका 11वें मौलिक कर्तव्य में चर्चा है। और मौलिक कर्तव्य किसके अनुशंसा पर जोड़ा गया था? तो ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन 1976 में दोस्तों संविधान के भाग 4 के क में जोड़ा गया है। और अनुच्छेद पूछे तो 51 के क में। प्रारंभ में ये 0 था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन द्वारा 10 मूल कर्तव्य को जोड़ा गया और लास्ट में आपका एक और जोड़ा गया जो 11वां मूल कर्तव्य 2002 में जोड़ा गया है दोस्तों। ये भी फैक्ट याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं 67 नंबर का है वित्तीय समावेशन के लिए हाल ही में निम्न में कौन सी पहल की गई है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। कि वित्तीय समावेशन के लिए हाल ही में निम्न कौन सा पहल की गई है? तो ये उस टाइम का करंट था,
इसका राइट आंसर इनमें से सभी यानी ऋण परामर्श सेवा केंद्र का विस्तार, किसान क्रेडिट कार्ड और प्रधानमंत्री जन धन योजना। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं कि प्रत्येक वर्ष विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है। बताइए कि विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है। सब लोग आप लोग मलेरिया से चर्चित है कि मलेरिया रोग बताइएगा कि किसके वजह से होता है। इसका सही उत्तर होगा कि प्रत्येक वर्ष विश्व मलेरिया दिवस आपको 25 अप्रैल को मनाया जाता है। ये फैक्ट याद रखिएगा दोस्तों। और 1897 में सर रोनाल्ड रॉस ने मनुष्यों में मलेरिया मादा मच्छरों से फैलता है क्या खोज किया था। ये फैक्ट भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, रीजनिंग से संबंधित है। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, आप लोग बना लीजिएगा। अगला क्वेश्चन मैथ है, मैथ आप लोग बना लीजिएगा। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, उस शब्द का चयन करें जो भिन्न है। बताइए कौन सा अलग होगा। ये रीजनिंग है। बताइए मनोचिकित्सक, कार्डियोलॉजिस्ट, नेफ्रोलॉजिस्ट या पुल्मोनोलॉजिस्ट। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए मनोचिकित्सक। देखिए दोस्तों, जैसा कि मनोचिकित्सक आपका मानसिक और शारीरिक लक्षणों का इलाज करता है, जबकि अन्य सभी डॉक्टर हैं यानी कार्डियोलॉजिस्ट आपका कार्डियोलॉजिस्ट में हृदय का, नेफ्रोलॉजिस्ट में न्यूरॉन का इलाज होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है कि निम्न में कौन सी धमनी से संबंधित नहीं है। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा कि निम्न में कौन धमनी से संबंधित नहीं है। ये रुधिर को हृदय से अंगों की ओर ले जाते हैं, सही है। इसमें कपाट नहीं पाए जाते हैं, सही है। यह शरीर की ऊपरी सतह में स्थित होता है, गलत है। यानी यही इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा दोस्तों कि धमनी से संबंधित धमनी आपका शरीर के ऊपरी सतह में नहीं पाए जाते हैं। इसकी आंतरिक गुहा संकरी होती है, भी सही है। देखिए दोस्तों, जैसे आप लोग धमनी है यह रक्त को अंगों की ओर ले जाती है, जबकि शिरा रक्त को अंगों से हृदय की ओर ले जाती है। और देखिए दोस्तों, धमनी में कपाट नहीं पाए जाते हैं, जबकि शिरा में आपका कपाट यानी वॉल्व पाए जाते हैं। धमनी शरीर में गहराई में स्थित होती है, जबकि शिरा शरीर की ऊपरी सतह में पाई जाती है। धमनी की दीवारें मोटी और पेशीय होती है, जबकि शिरा की दीवारें पतली तथा लचीली होती है। ये सब भी फैक्ट आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, पूर्व नेवल कमांड कहाँ स्थित है, यानी पूर्व नौसेना का मुख्यालय कहाँ स्थित है। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों विशाखापट्टनम में स्थित है। पश्चिमी नौसेना कमांड मुख्यालय पूछे तो मुंबई में, दक्षिणी नौसेना कमांड पूछे तो आपका कोच्चि में स्थित है। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है उस शब्द का चयन करें जो भिन्न है। बताइए कौन सा शब्द अलग है। स्कर्वी, घेंगा, एनीमिया और दस्त। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी दस्त। बाकी सब आपका विटामिन की कमी से होने वाले रोग है दोस्तों, जबकि दस्त ऐसा नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए 75 नंबर की राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति का उपबंध किस अनुच्छेद में किया गया है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा कि राज्यपाल का आदेश जारी करने का शक्ति किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 213। देखिए दोस्तों, राज्यपाल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण याद रख लीजिएगा फैक्ट कि राज्यपाल की चर्चा अनुच्छेद 153 में है, राज्यों की राज्यपाल, और 154 में आपका राज्य की कार्यपालिका शक्ति का वर्णन है। 161 में आपका क्षमादान और कुछ मामलों में दंडादेश का निलंबन है। तो ये सब भी फैक्ट याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए 76 नंबर चलते हैं। 76 नंबर मैथ है, इसका हम सही उत्तर बता देते हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों 77 नंबर,
उस शब्द का चयन करें जो भिन्न है। बताइए कौन सा शब्द अलग है। पारिस्थितिकी, त्वचा विज्ञान, नेत्र विज्ञान, मायोलॉजी। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, पारिस्थितिकी। देखिए दोस्तों, पारिस्थितिकी को छोड़कर बाकी सब मानव शरीर से संबंधित है। जैसे त्वचा विज्ञान मानव शरीर से, नेत्र का आँख से, मायोलॉजी आपका शरीर से संबंधित है, जबकि पारिस्थितिकी आपका वन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए 78 नंबर कह रहा है कि भजन बैसलो जन तो तेने कहिए पीर पराई जान रे की रचना कौन किया था। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। भजन बैसलो जन तो तेने कहिए पीर पराई जान रे की रचना आपका किसने किया था। तो इसका सही आंसर होगा नरसिंह मेहता। नरसिंह मेहता कहाँ के थे। तो यह गुजरात के से संबंधित है। और महाराष्ट्र ले पूछे तो ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम जैसे वैष्णव संत कवि थे। और रामानंद के शिष्य पूछे तो कबीर जी आपका रामानंद के शिष्य थे। ये भी फैक्ट याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए 79 की डोकालाम विवाद किन दो देशों के मध्य है। ये उस टाइम का चर्चित विवाद है दोस्तों। और अभी इस पर बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, भारत और चीन। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है उस संख्या का चयन कर जो भिन्न है। ये रीजनिंग है, बना लीजिएगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए दोस्तों। अगला देखिए 81 नंबर कह रहा है कि जब तनु HCl को लौह चूर्ण पर डाला जाता है तो गैस निकलती है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। कि जब तनु HCl को लौह चूर्ण पर डाला जाता है कि तो कौन सी गैस निकलेगी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, हाइड्रोजन गैस। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 82 निम्नलिखित में किस राज्य में 2021 की स्थिति के अनुसार भारत में सोने के अयस्क का सबसे बड़ा भंडार है। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा अपना बिहार। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों। और भारत में सोने का अभी पूछे तो कर्नाटक और झारखंड है जो मुख्य उत्पादन है। कर्नाटक में आपका कोलार है, चैंपियन रीफ है और हट्टी का क्षेत्र में सोना पाया जाता है। झारखंड में आपका सी भूमि और स्वर्णरेखा नदी के क्षेत्र में। आंध्र प्रदेश में आपका अनंतपुर और चित्तूर क्षेत्र में। ये सब फैक्ट भी याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 83 आपका मैथ से है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। 84 नंबर भी आपका मैथ से है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। 85 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। 85 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस राज्य की सरकार ने पहली एयर एम्बुलेंस सेवा शुरू की है। बताइए किस राज्य की सरकार ने पहली एयर एम्बुलेंस सेवा शुरू की है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, झारखंड राज्य के। अगला देखिए 86 नंबर आपका रीजनिंग है, बना लीजिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 87 कह रहा है कि भारत में राजनीति में कार्यपालिका किसके अधीनस्थ है। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा कि विधायिका के अधीनस्थ है। यानी कार्यपालिका आपका विधायिका के अधीनस्थ है। और इसका चर्चा अनुच्छेद 74 और 75 में दिया गया है। ये भी फैक्ट याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन चलते हैं 88 नंबर देखिए रीजनिंग है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखिए मैथ है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला 90 नंबर भी रीजनिंग है। इसका सही उत्तर हम बता देते हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। 91 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों कि प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बनिक यौगिक कौन है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। कि प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बनिक यौगिक कौन होगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, NH2CuNH2 जिसे यूरिया भी कहा जाता है। तो फार्मूला आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। और ये पहले किसने बनाया था, इसका निर्माण है बोहलर ने किया था। ये भी फैक्ट याद रखिएगा दोस्तों। अगला नंबर देखिए 92 नंबर,
निम्न में कौन सा भारत के राजनीतिक दलों की मान्यता प्रदान करता है? बताइए इसका सही उत्तर कौन सा होगा? भारत में राजनीतिक दलों का कौन मान्यता प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भारत का निर्वाचन आयोग। और निर्वाचन आयोग की चर्चा संविधान के भाग 15 में है और अनुच्छेद पूछे तो अनुच्छेद 324 से 329 तक है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन 93 देखिए रीजनिंग है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला 94 नंबर देखिए, ये उस टाइम का रीजनिंग है। 95 नंबर देखिए कि हृदयघात का लक्षण है, बताइए क्या लक्षण है? इसका क्या सही उत्तर होगा? कि हृदयघात का लक्षण है सीने में तेज दर्द, तेज पसीना आना, बाहों में दर्द के साथ झंझनाहट, इनमें से सभी। इसका राइट आंसर होगा इनमें से सभी, याद रखिएगा दोस्तों। हृदय का वजन आप लोग जानते होंगे कि हृदय का वजन 300 ग्राम होता है और यह प्रति मिनट 70 से 80 के बीच में धड़कता है। ये भी फैक्ट याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए आपका मैथ से संबंधित है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, आप लोग बना लीजिएगा। 97 नंबर रीजनिंग है, इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ए होगा, बना सकते हैं पुत्री। 98 नंबर देखिए मैथ से है, इसका सही उत्तर ऑप्शन डी होगा 111। 99 नंबर भी क्वेश्चन देखिए रीजनिंग से है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिए 100 नंबर की, पहला विजन जीरो शिखर सम्मेलन किस स्थान पर आयोजित किया गया? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा कि पहला विजन जीरो शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, भोपाल। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 101 कि ऐसे प्लाया मैदान जो लवड़ों से भरे हो क्या कहलाते हैं? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऐसे प्लाया मैदान जो लवड़ों से भरे हो क्या कहलाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, कल्लर भूमि। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 102 कह रहा है कि पूर्व नियोजन आयोग अब कहलाता है। बताइए कि पहले जो योजना आयोग था उसे अब क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, नीति आयोग। याद रखिएगा दोस्तों, योजना आयोग को अब नीति आयोग में बदल दिया गया है और यह 1 जनवरी 2015 को किया गया। नीति आयोग का फुल फॉर्म पूछे तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये भी फैक्ट याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए 103 नंबर रीजनिंग है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, बना लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 104 नंबर की मधुबनी चित्र शैली किस राज्य में लोकप्रिय है? तो इसका सही उत्तर होगा अपना बिहार, ऑप्शन सी। जैसे अलग राज्य में याद रखिएगा दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में चिकनकारी चौकापूर्ण है, राजस्थान में मंडाना और लघु चित्रकारी है, मध्य प्रदेश में बाघ और गोंड है, आंध्र प्रदेश में कलमकारी है, बिहार में आपका मंजूषा, पटना कलम और मधुबनी चित्रकारी है। ये भी फैक्ट याद रखिएगा दोस्तों। अगला 105 नंबर मैथ है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 8। अगला क्वेश्चन देखिए ORS की खोज किसने किए थे? बताइए ORS की खोज किसने किए थे? आप लोगों ने ORS का घोल पिया होगा या जानते होंगे, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, डॉक्टर दिलीप महालनोबिस। ORS का फुल फॉर्म होता है ओरल रीहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ये भी फैक्ट याद रखिएगा दोस्तों। 107 नंबर देखिए रीजनिंग है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, बना लीजिएगा आप लोग दोस्तों। 108 देखिए कि निम्नलिखित में कौन सी जोड़ी संस्था और संविधान के अनुच्छेद सुमेलित है? बताइए कौन सा सही सुमेलित है, संस्था दिया और अनुच्छेद कौन सा सही होगा? संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग की चर्चा अनुच्छेद 315 में है, यही सही है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अखिल भारतीय सेवा अनुच्छेद 323 के क में नहीं 312 में है दोस्तों। प्रशासनिक अधिकरण अनुच्छेद 312 में नहीं बल्कि ये अनुच्छेद 323 के क में है। भारत का निर्वाचन आयोग 330 में नहीं बल्कि 324 में है, अभी कुछ देर पहले ही बताए थे, तो ये भी फैक्ट याद रखिएगा दोस्तों।
अगला क्वेश्चन चलते हैं 109 नंबर। कह रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के तत्कालीन कारण निम्नलिखित में कौन सा था? बताइए कि वर्ल्ड वार 2 के तत्कालीन कारण क्या था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण, जो 1 सितंबर 1939 को जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए 110 नंबर। कारक वायु के क्षैतिज संचलन से होने वाले ताप का स्थानांतरण क्या कहलाता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा कि वायु के क्षैतिज संचलन से होने वाली ताप का स्थानांतरण क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, अभिवहन। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, रीजनिंग से संबंधित है, आप लोग बना लीजिएगा। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। पहले आपका बीमारी, उसके बाद निदान, उसके बाद नुस्खा, उसके बाद स्वास्थ्य लाभ, उसके बाद फॉलोअप। 112 नंबर देखिए क्वेश्चन। कह रहा कि 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने किससे पूरब से व्यापार करने का इजाजतनामा हासिल किया था? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा कि 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने किससे पूरब से व्यापार करने के इजाजतनामा हासिल किया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने। अगला क्वेश्चन देखिए 113 नंबर, मैथ से संबंधित है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, बना लीजिएगा। 144 रीजनिंग है, इसका सही उत्तर होगा ए। 115 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम। करेक्ट, सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को संविधान के किस मूलभूत अधिकार के अधीन रखा है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा कि निजता का अधिकार संविधान के किस मूलभूत अधिकार के अधीन है? इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 21 के अंतर्गत। और 21 में आपका प्राण एवं दैविक स्वतंत्रता का संरक्षण का भी अधिकार दिया गया है दोस्तों, ये भी फैक्ट याद रखिएगा। और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 21 में ही जीवन रक्षा का अधिकार, निजता का अधिकार, आश्रय का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, सूचना का अधिकार, प्रतिष्ठा का अधिकार, निःशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार, ये सभी अनुच्छेद 21 से संबंधित है। ये सभी फैक्ट याद रखिएगा दोस्तों। अनुच्छेद 19 पूछे तो स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 14 कहे तो आपका विधि के समक्ष समानता का अधिकार है। अनुच्छेद 20 में आपका अंतर्निहित अधिकार है अपराधों के लिए दोष सिद्धि। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 116 कह रहा है कि गोमुख कुंड जलकुंड बिहार में कहाँ स्थित है? बताइए कि गोमुख कुंड बिहार में कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, राजगीर में स्थित है। राजगीर में देखिए दोस्तों और भी बहुत सारा जलकुंड है, जैसे में सतघरवा, सूर्य कुंड, नानक कुंड, ब्रह्म कुंड, मखदूम कुंड, जल कुंड, ये सभी राजगीर में ही स्थित है। मुंगेर में भी याद रखिएगा दोस्तों, जैसे मुंगेर में आपका रामेश्वर कुंड, सीता कुंड, लक्ष्मण कुंड, पंचतर, भीम बांध, श्रृंगार ऋषि, लक्ष्मी स्वर कुंड, ये सभी आपका मुंगेर में स्थित हैं। और भी फैक्ट याद रखिएगा, जैसे जलप्रपात पूछे तो आपका ककोलो जलप्रपात नवादा में है, दुर्गावती रोहतास में है, धुआं कुंड रोहतास में है, करमनाशा बक्सर में है, और सुख लहरी आपका बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा पर है। अगला देखिए 117 नंबर रीजनिंग है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, आप लोग बना लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 118 नंबर की निम्नलिखित में किस रंग का झंडा बिरसा मुंडा राज्य का प्रतीक था? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा कि किस रंग का झंडा बिरसा मुंडा राज्य का प्रतीक था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, सफेद रंग का। मुंडा विद्रोह का नेतृत्व भी आपका बिरसा मुंडा जी के द्वारा किया गया था, जो 1899 से 1900 के बीच में हुआ था दोस्तों। और मुंडा विद्रोह को उल गुलान या महान हलचल के नाम से भी जाना जाता है, ये भी फैक्ट याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 119 नंबर मैथ से, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, बना लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 120 नंबर, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी,
121 नंबर देखें कि रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। रासायनिक परिवर्तन का कौन सा उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, दूध का खट्टा होना। देखिए दोस्तों, आपका दूध का खट्टा होना, मोमबत्ती का जलना, लोहे पर जंग लगना, मक्खन का खट्टा होना, ये सभी आपका रासायनिक परिवर्तन से संबंधित है। तो ये सब भी फैक्ट याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, मैथ है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। 123 नंबर भी आपका रीजनिंग है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगर आप चाहते हैं दोस्तों कि मैथ और रीजनिंग भी हम पूरे सॉल्यूशन के साथ बताएं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो से हम मैथ और रीजनिंग का एक अलग सा वीडियो बना देंगे, जिसमें पूरा सॉल्यूशन के साथ आपको डिटेल से समझाकर हम बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। 124 नंबर कह रहा है कि निम्न में कौन सा एक छोटे सिंगल साइट नेटवर्क को संदर्भित करता है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, लैन। लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। नाम से ही पता चल रहा है कि सिंगल साइट लोकल एरिया में होता है। देखिए दोस्तों, रैम का है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये सब भी फैक्ट याद रखिएगा। सीपीयू का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब वीपीएन का आप यूज किए होंगे तो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। और एक होता है लैन हुआ, एक होता है पैन पर्सनल एरिया नेटवर्क, एक होता है वैन वाइड एरिया नेटवर्क, एक होता है मैन मल्टीपोलिटिनियन एरिया नेटवर्क। ये सब इफेक्ट याद रखिएगा दोस्तों, जो कंप्यूटर से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं कि विश्व खुशहाली दिवस मनाया जाता है, बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। विश्व खुशहाली दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 20 मार्च को। देखिए दोस्तों, और भी फैक्ट याद रखिएगा, जैसे आपका वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को मनाया जाता है, अभी फिलहाल में बीता है। किसान दिवस 23 दिसंबर को, नौसेना दिवस 4 दिसंबर को, वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को, थल सेना दिवस 15 जनवरी को, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कहे तो 28 फरवरी को। ये सब भी फैक्ट याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन 126 नंबर देखिए, मैथ है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, आप लोग बना लीजिए। 127 नंबर का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। 128 नंबर देखिए, 128 नंबर भी मैथ है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। 129 नंबर देखिए कि जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। कि जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, अम्लीय प्रकृति का होगा। याद रखिएगा दोस्तों, अम्ल का आप लोग जानते हैं कि पीएच मान 7 से कम होता है, 7 पर आपका उदासीन होता है, और 7 से अधिक आपका क्षारीय प्रकृति का हो जाएगा। ये सब भी फैक्ट याद रखिएगा दोस्तों। क्षार आपका लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है और फिनोल्फिन को गुलाबी कर देता है। ये सब भी फैक्ट याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पर तब तक चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 130 कह रहा है कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 1780 से 84 के बीच। पहला आंग्ल मैसूर युद्ध देखिए दोस्तों कि टोटल कुल 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, जिसमें पहला 1767 से 1769 के बीच हुआ, जो मद्रास के संधि के साथ समाप्त हुआ। दूसरा आपका 80 से 84 के बीच हुआ, जो मैंगलोर की संधि के साथ समाप्त हुआ। तीसरा आपका 90 से और 92 के बीच हुआ, जो श्रीरंगपट्टनम के संधि के साथ समाप्त हुआ। और चतुर्थ 1799 से 18 के से में हुआ, और टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई, तो इसमें कोई संधि ही नहीं हुआ। अगला 131 नंबर देखिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, आप लोग बना लीजिएगा। 132 नंबर देखिए क्वेश्चन, किसी धातु से बनाई गई मिश्र धातु को हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बे के पुर्जे के निर्माण का काम में लिया जाता है, बताइए कि किस धातु
से बनाई गई मिश्र धातु का हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बे के पुर्जे के निर्माण में काम लिया जाता है। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, एल्युमिनियम। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 133 मैथ है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन रीजनिंग है, इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी। 135 नंबर भी मैथ है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। आप लोग बना लीजिएगा। एक 136 नंबर देखिए दोस्तों, 136 नंबर भी आपका रीजनिंग से संबंधित है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। 137 नंबर देखिए दोस्तों, कह रहा है कि भारत का पहला सूर्य मिशन आदित्य 11 इसरो द्वारा कब लॉन्च किया गया? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? कि भारत का पहला सूर्य मिशन आदित्य 11 इसरो द्वारा कब लॉन्च किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 2 सितंबर 2023 को। अगला देखिए कि निम्न में कौन सी अवस्था फलन नहीं है? बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? कि निम्न में कौन सी एक अवस्था फलन नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, कार्य। कार्य अवस्था फलन नहीं है, बाकी सब आपका फलन से संबंधित है। अगला देखिए 139 नंबर मैथ है, इसका सही उत्तर है ए होगा आपका 8 है, और 140 का आपका ऑप्शन बी होगा। इसके बाद दोस्तों 41 नंबर देखते हैं। 41 नंबर रीजनिंग है, इसका सही उत्तर ऑप्शन डी होगा 108। इधर देखिए सब रीजनिंग है, आप लोग बना लीजिएगा। 142 ले देखते हैं कि आधुनिक वर्गीकरण विज्ञान का पितामह किसे कहा जाता है? बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? आधुनिक वर्गीकरण का विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, कैलरोस लिनियस को, जिसे आपको वर्गीकरण का पिता भी कहा जाता है, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। यह भी फैक्ट याद रखिएगा दोस्तों। और लिनियस ने द्विनाम पद्धति का परिचालन किया, यह भी फैक्ट याद रखिएगा। अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहते हैं, और लैमार्क और ट्रेवनिस को आपको बायोलॉजी शब्द का प्रयोग दिया था, यह भी फैक्ट याद रखिएगा दोस्तों। थियोफ्रेक्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहते हैं, और अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहते हैं, और कैलरोस लिनियस को आधुनिक वर्गीकरण विज्ञान का पितामह कहते हैं। ये सब भी फैक्ट याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन चलते हैं 143 नंबर कि सरहुल पर्व मुख्यतः कौन मनाता है? बताइए कि सरहुल पर्व में कौन सा जनजाति मनाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उराव जनजाति, जो झारखंड राज्य में मुख्यतः पाए जाते हैं, और झारखंड राज्य का ये सरहुल पर्व है। तो ये सब भी फैक्ट याद रखिएगा दोस्तों। जैसे दोस्तों आपका कुछ त्यौहार है, जैसे लोसांग आपका सिक्किम राज्य में मनाया जाता है, चेरी ब्लॉसम मेघालय राज्य में, मेदराम जात्रा तेलंगाना राज्य में, अम्बुबाची असम राज्य में, चापरचरकुट मिजोरम राज्य में। ये सब भी फैक्ट याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए 144 नंबर का रहा कि किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दक्षिण एवं उत्तर अमेरिका तथा यूरोप एवं अफ्रीका के साथ जुड़े होने की संभावना को व्यक्त किया? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अब्राहम और टेलियस। दोस्तों की सर्वप्रथम अब्राहम ऑल्टेरियस ने ही बताया कि उत्तर अमेरिका तथा यूरोप, दक्षिण एवं उत्तरी अमेरिका तथा यूरोप एवं अफ्रीका एक साथ जुड़ा हुआ है। ये याद रख लीजिएगा दोस्तों। और वेगनर के अनुसार सभी महाद्वीप एक बड़े भूखंड के भाग से थे, जो एक बड़े महासागर से घिरा था। यह भी फैक्ट याद रखिएगा दोस्तों। और वेगनर ने ही इस बड़े भूखंड का नाम पेंजिया दिया था, और महासागर को पेंथलासा कहा था। ये सब भी फैक्ट याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए रीजनिंग से है, इसका सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। और 5 क्वेश्चन बच गए दोस्तों। 46 नंबर देखिए 146 नंबर, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा।
47 नंबर देखिए कि भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन एक मूल अधिकार नहीं है। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा कि कौन सा एक मूल अधिकार नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अपना शिक्षण संस्थान बनाने प्रतिबंध। ये मूल अधिकार से संबंधित नहीं है। बाकी कानून के समक्ष समानता सही है, धर्म का स्वतंत्रता सही है, भाषण देने की स्वतंत्रता ये भी सही है। ये सब भी फैक्ट याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। कानून का समक्ष समानता आपका अनुच्छेद 14 में दिया है, धर्म का स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 में दिया और भाषण देने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में दिया है। अगला मैथ है, बना लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 149 कह रहा है कि जड़ की कोशिका में उपस्थित लवक को कहते हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा कि जड़ की कोशिका में उपस्थित लवक को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा ल्यूकोप्लास्ट, यानी अवर्णी लवक। याद रखिएगा दोस्तों, लवक आपका अवर्णी और वर्णी लवक होता है। एक क्रोमोप्लास्ट, एक होता है ल्यूकोप्लास्ट, जिसमें क्रोमोप्लास्ट के चलते ही आपका रंगीन लवक बनते हैं। जैसे टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन के कारण, गाजर का लाल रंग कैरोटीन के कारण, चुकंदर का विटामिन के कारण, मिर्च का लाल रंग और तीखापन कैसेपिन के कारण, हल्दी का पीला रंग कुरकुमिन के कारण और प्याज एवं सेव का लाल रंग एंथोसाइनिन के कारण। ये सब भी याद रखिएगा दोस्तों। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 150 नंबर रीजनिंग से संबंधित है, तो आप बना लीजिएगा। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा दोस्तों कि वीडियो कैसी लगी और कुछ सुधार करना है तो उसका भी आप लोग सजेशन दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।